आज हम इस वीडियो में लाभ, हानि और बट्टा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले जो है लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ क्रय मूल्य किसे कहते हैं, नहीं क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर जो है कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर जो है कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट आगे है लाभ क्या है, लाभ किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे लाभ कहते हैं। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे लाभ कहते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, जैसे हानि क्या है। तो हानि जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम हो तो उसे हानि कहते हैं। क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होता है। उसके बाद क्या है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या है, तो ऊपरी व्यय क्या है, जब कोई व्यापारी अपने सामानों की ढुलाई, यानी कि जब कोई व्यापारी जो अपना सामान खरीदता है उसके ढुलाई की आदि के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त, यानी जितना उसका मूल्य है उसके अतिरिक्त उसमें जो ढुलाई का खर्च यानी भाड़ा जो खर्च होता है उसे व्यय करता है, उसे ही ऊपरी व्यय कहते हैं। फिर क्या है आगे अंकित मूल्य। क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है, वह मूल्य जो किसी वस्तु या पैकेट, यानी जो किसी वस्तु या पैकेट पर लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहलाता है। वह जो है अंकित मूल्य कहलाता है, यानी कि जब वह मूल्य जो किसी वस्तु या पैकेट पर लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो आगे है बट्टा किसे कहते हैं। बट्टा किसे कहते हैं, तो बट्टा जो है जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य, यानी कि जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु के जो है अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर इसी का महत्वपूर्ण सूत्र है, इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कि लाभ बराबर, जिसका अगर कहीं किसी का लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हानि निकालना है, किसी भी प्रश्न का हानि निकालना है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नेक्स्ट उसके बाद अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, या तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। नेक्स्ट अगर लाभ प्रतिशत में लाभ निकालना है तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, तो प्रतिशत लाभ में निकालना है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि लाभ गुना प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। फिर अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो प्रतिशत हानि में क्या होगा, तो प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि गुना 100 होगा, उसके हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी हानि प्रतिशत में। अगर क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य में क्या होगा, तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस यानी पी का मतलब होता है प्रतिशत लाभ। या तो विक्रय मूल्य गुना करेंगे एल, यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस, यानी कि हानि प्रतिशत। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 बटा प्रतिशत लाभ, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। उसके बाद या तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100। तो ये सब इसका जो है इम्पोर्टेंट सूत्र है। इतने ही सूत्र पे अगर कुछ कोई भी हिसाब आएगा तो सही बनेगा। तो एक हिसाब दिया हुआ है हिसाब क्या दिया हुआ है, यानी कि एक घड़ी जो है 400 रुपये में खरीदी गई है और 425 रुपये में बेची गई है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है वह देखना है। तो सबसे यहाँ पहले दिया हुआ कि एक घड़ी जो है कितना में खरीदा है, 400 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ 400 रुपये। और यहाँ दिया 400 रुपये में खरीदी गई और 425 रुपये में बेची गई, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य 425। तो इसमें जो दिया हुआ है ऊपर में दिया हुआ है क्रय मूल्य के लाभ तो ही हुआ है, लाभ हुआ यानी कि लाभ बराबर दिया हुआ है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हुआ। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हुआ, अधिक हुआ। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हुआ तो अब क्या निकालना है, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर दिया हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 400 रुपया है 425 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है 425 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है। तो 425 में 400 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25 रुपये का लाभ हुआ। कितना हुआ 25 रुपये का लाभ हुआ। इसी तरह का वीडियो देख कर दूँ।